सो सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब सिंपली क्या होता है कि जब जैसे कपास का उत्पादन जो है वो करते हैं, कपास उगती है तो वो क्या है, वो प्राथमिक उद्योग है, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री है। बट उसके बाद में कपास से जब कपड़ा बनता है तो वो किस में आ जाता है, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाता है। ठीक है, तो ये दो तरीके की होती हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। कौन कौन सी? निर्माणी उद्योग और विश्लेषणात्मक। निर्माणी उद्योग में क्या आ जाता है, अच्छा ये उसी का टाइप है आगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है जब कच्चे माल अथवा अर्धनिर्मित को मानव व मशीनों की सहायता से तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कपड़े से कपास से कपड़ा बनाना, कच्चे लोहे से इस्पात बनाना, गन्ने से चीनी बनाना। सिंपल चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। ओके, इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच यूजेज द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एंड चेंज देम इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या फिनिश्ड आइटम्स। ओके, इस तरीके से। देन उसके बाद में आ जाता है एनालिटिक इंडस्ट्रीज, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। इसको निर्माणी उद्योग को आगे 4 भागों में बांटा जाता है। एनालिटिक के अंदर आ जाता है एक वस्तु से अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन आदि का उपयोग किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, विश्लेषणात्मक, मतलब कि एनालिटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट, अगर हम देखा जाए तो बोल रहे हैं प्रतिविधिक उद्योग। इसके अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जिसमें कच्चे माल से उत्पादन प्रक्रिया से निकालकर उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती हैं। जैसे गन्ने से चीनी तैयार करना। ठीक है, सिंपल चीज़ है बहुत ज़्यादा। और सम्मिश्रण उद्योग, इसमें अनेक कच्चे पदार्थों को मिलाकर एक नया उपयोगी पदार्थ बनाया जाता है। जैसे चूना, पत्थर, जिप्सम व कोयले को मिलाकर सीमेंट तैयार किया जाता है। तो हर चीज़ का मतलब बेटा अलग अलग है, हर चीज़ का मीनिंग अलग अलग है, बस आप लोगों को समझने की देर है। इसको आप एक बार कॉन्सेप्ट को बिठा लेंगे दिमाग में तो एग्जाम के टाइम पर सिर्फ आप पॉइंट्स पढ़ेंगे ना, आपको आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, संयोजक उद्योग, इस श्रेणी में वे उद्योग सम्मिलित किए जाते हैं जिसमें विभिन्न चीज़ों द्वारा निर्मित पुर्जों को जोड़कर नई नई उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे साइकिल, रेडियो, ये असेंबलिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, इसके अंदर पुर्जे वगैरह शामिल होते हैं। और जो ऊपर वाली थी सिंथेटिक, उसके अंदर जो है मतलब कच्चे पदार्थ यूज़ होते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो इस तरीके से इसको समझिएगा। रचनात्मक उद्योग जो होते हैं, कंस्ट्रक्टिव जो इंडस्ट्री होती है, वो क्या होता है, इन उद्योगों में दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। जैसे सीमेंट, लोहा, ईंटें, लकड़ी आदि का प्रयोग करके भवन, पुल, सड़क, बांध आदि का निर्माण करना। ठीक है, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, रचनात्मक उद्योग हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो आई होप इजी चीज़ है, इसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सड़कें, बांध आदि बनाना, वो सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट की जा रही है जब कोई चीज़, ठीक है ना, बन रही है। उसके बाद में अगला आता है तृतीय श्रेणी के उद्योग, टेरिटरी इंडस्ट्री। इसके अंदर सिंपल चीज़ है, जब हमें कोई चीज़ जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, टेरिटरी इंडस्ट्री। तो इसमें टेरिटरी इंडस्ट्री में आता क्या क्या है, अगर हम देखा जाए तो मैंने अभी आपको सिंपल बोला ही था, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मदद करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे विज्ञापन, ट्रांसपोर्ट, बैंक, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें सेवाएं प्रदान करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं सर्विसेज को। ठीक है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, टेरिटरी इंडस्ट्री में आती हैं वो चीज़ें, जिसके अंदर व्यवसाय में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ये बाधाएं, इन्हें दूर करने के लिए सेवा उद्योग निम्नलिखित है। क्योंकि अगर हम कुछ बना रहे हैं, उसे हमें कहीं तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हम बिना ट्रांसपोर्ट के तो उसको कहीं नहीं पहुंचा सकते। अब जैसे एक चीज़ है, वीटा के प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं, अब वो इंडिया में कहाँ कहाँ जाते हैं, कितनी कितनी दूर तक जाते हैं, तो वो ऐसे नहीं चल जाते। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारी बीच में चीज़ें होती हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग होती है, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, अमूल की ऐड होती है, अमूल दूध पीता है इंडिया, सुना होगा ना। तो वो चीज़ें जो हैं, विज्ञापन जो है अलग भूमिका निभाते हैं, यातायात अलग भूमिका निभाता है। तो हर चीज़ अपने अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो हैं वही टेरिटरी इंडस्ट्री में आती हैं। ठीक है बेटा, ये पढ़ लीजिएगा आप, ईजी है। उसके बाद आ जाता है कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर आ जाती हैं कि सिंपल चीज़ें, जिसे it refers to the sum of total of all those activities which are engaged in the removal of hindrance of person, place, time, risk, finance and information in the exchange of commodities। इसका अभिप्राय उन समस्त क्रियाओं के योग से जो वस्तुओं के आदान प्रदान में उत्पन्न होने वाली व्यक्ति, स्थान, जोखिम, वित्त व सूचना की बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड हिंदी हो गई, हमें समझ नहीं आई। ठीक है, हम इजी भाषा में समझते हैं। सिंपल, उत्पादन स्थान मतलब कि जहाँ पर चीज़ बनती है। उसके बाद में क्रय विक्रय सहायक क्रिया हो जाती हैं सारी की सारी, जिसमें मतलब कि आ जाता है कि कोई चीज़ खरीदी जाती है, बेची जाती है, कितनी चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, कौन लेकर जा रहा है, कौन देकर जा रहा है, कहाँ तक कैसे जाएगी, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। उनको ही हम अंदर वाणिज्य बोला जाता है। और उसके बाद में वो उपभोग स्थान तक पहुँच जाती है, मतलब हम तक पहुँच जाती है। सिंपल भाषा में इसे ही वाणिज्य कहा जाता है। ठीक है, वाणिज्य उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं को उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान तक पहुँचाने के लिए करनी पड़ती हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ जो
हैं वो कॉमर्स में आती हैं, वाणिज्य में आती हैं। जब एक चीज़ बनती है, बनने से जहाँ तक जिसको चाहिए वहाँ तक आती है, उनके बीच में जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है बच्चे, ओके। कॉमर्स के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वाणिज्य के अगर अंगों की बात करी जाए तो कौन कौन से हैं? वाणिज्य के 2 अंग हो जाते हैं, व्यापार और उसके बाद में ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, मतलब व्यापार की सहायक क्रियाएं। अब व्यापार क्या होता है? व्यापार का मतलब मैम हमने पढ़ा है वैसे तो, ट्रेड का मतलब होता है किसी की मतलब प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जब हम कुछ करते हैं, मतलब कि कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ होती हैं, पैसों का लेन देन, कि हमने कुछ लिया, हमने उसको पैसे दिए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आती हैं? वो ट्रेड में आती हैं। और इसी बिज़नेस का मतलब भी यही होता है, सिंपल चीज़, जब हम कुछ खरीदते बेचते हैं या प्रॉफिट के लिए जब हम कुछ करते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यापार मतलब इसके अंदर आता क्या क्या है? ट्रेड मतलब देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। सिंपल, देशी व्यापार क्या होता है? जो हमारे देश में होता है। विदेशी व्यापार जो बाहर होता है ना, बहुत सिंपल है ये तो। अब स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तो देशी व्यापार का मतलब ये होता है कि अगर देश नेशनल लेवल पर एक काम हो रहा है तो एक तो होता है स्थानीय स्तर पर, जो हम हैं, हमारी कॉलोनी, हमारा टाउन, इस जगह तक, हमारी सिटी, हमारा शहर, बस इतना। उसके बाद होता है राज्य, मतलब जैसे हम मान लो हरियाणा से हैं तो पूरा हरियाणा लेवल पर, ठीक है। और उसके अलावा में हमारे प्रोडक्ट दूर दूर जा रहे हैं तो वो कौन सा हुआ? वो पूरा कंट्री लेवल पर हुआ, है ना। तो उस तरीके से हो जाता है देशी व्यापार। विदेशी व्यापार मतलब जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आयात निर्यात होता है, दूसरी कंट्रीज़ में गुड्स जाती हैं, वहाँ से आती हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो विदेशी व्यापार होता है, ठीक है बेटा। तो वही चीज़ जो है इन्होंने यहाँ पर आसान भाषा में लिख दी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मैम है यहाँ पर, आप परेशान मत होइएगा, सिर्फ मुझे कमेंट कीजिएगा, ओके। कोई पॉइंट अगर नहीं समझ आता है तो। उसके बाद अगर बात की जाए तो बोल रहे हैं कि अंतरजातीय इंटर स्टेट ट्रेड जो है वही होता है जो स्टेट के अंदर किया जाता है, ठीक है। जैसे हम हरियाणा से हैं और जैसे जब हिमाचल का कोई व्यापारी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व किसी अन्य प्रदेश के व्यापारी के साथ क्रय विक्रय करता है तो ऐसा जो है अंतर्राज्यीय, मतलब राज्यों के बीच में जब व्यापार हो रहा है तो अंतर्राज्यीय, ठीक है ना, मतलब इंटर स्टेट ट्रेड। थोक व्यापार एवं फुटकर व्यापार। थोक व्यापार का मतलब क्या होता है? जब हम कुछ होलसेल पर खरीदते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि होलसेल रेट पर जो चीज़ें सस्ती पड़ती हैं, जब ज़्यादा मिलता है, जैसे 12 चीज़ें एक साथ मिली हैं, 10 चीज़ें एक साथ मिली हैं, 20 चीज़ें एक साथ मिली हैं, 1-2 चीज़ नहीं मिलती हैं, होलसेल में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, और उसी ट्रेड को होलसेल ट्रेड बोला जाता है, ठीक है, थोक व्यापार बोला जाता है। विदेशी व्यापार वही आ गया, फिर आयात निर्यात सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको चार्ट में ही समझा दी हैं। व्यापार की सहायक क्रियाएं कौन सी हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कौन कौन सी हैं? व्यापार की सहायक क्रियाएं, व्यक्तियों की बाधा, जैसे कि मिडल मैन जो हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। उसके अलावा में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं बीच की मिडल में होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ बन रही है पंजाब में और वो आपको जम्मू कश्मीर पहुँचानी है, तो जम्मू कश्मीर पहुँचाने के लिए आपको पता है कि किस चीज़ की ज़रूरत पड़नी है, बीच बीच में ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़नी है, ट्रक वगैरह आप करोगे, सामान लोड होगा। उसके अलावा में आपको पता है वहाँ का एरिया कैसा होता है, अगर मान लीजिए बारिश बूंदी बरसात हो जाती है और वहाँ लैंडस्लाइड वगैरह हो जाते हैं तो कम्युनिकेशन की भी पूरा ख़त्म हो जाता है, 1 मिनट में कुछ भी हो जाता है हिल स्टेशन पर, आप लोगों को पता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है जहाँ पर हम सामान को स्टोर कर रहे हैं। बीमा मतलब इंश्योरेंस करवा रखा है कि नहीं करवा रखा है, अगर नहीं होता है तो बहुत लॉस होता है। उसके अलावा बैंकिंग हो जाती है, मतलब कि हमें बैंक से लोन वगैरह ले रखा होता है। एडवर्टाइजिंग मतलब कि हम लोग उस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं जो चीज़ हम बेच रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा में और अगर बात की जाए, लास्ट पेज अगर मैं देखूँ, ये पेजेस थोड़े से उल्टे सीधे हैं तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा और अपनी नोटबुक में इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। मिडल मैन हो गया, आपको मैंने 23 तक करवा दिया है, ठीक है, ठीक है, 2 पेजेस रह गए हैं, पढ़ लेते हैं इसको भी, ठीक है। मध्यस्थ होता है मिडल मैन। वस्तुओं के उत्पादक सीमित मात्रा में होते हैं तथा उन्हें उपभोक्ता असंख्य होते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि लेने वाले तो बहुत सारे होते हैं। तो जो बीच में चीज़ें जो दूसरों तक पहुंचाते हैं उसको मिडल मैन बोला जाता है, उसको मध्यस्थ बोला जाता है, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे आगे, समझ आ जाएगा आपको, बहुत आसान भाषा है। परिवहन, संदेशवहन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने अभी आपको समझाई हैं। संग्रहण, वेयर हाउसिंग, मतलब वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उसको कहीं ना कहीं रखने के लिए जगह चाहिए होती है ना।
बीच में काफ़ी गैप होता है, जैसे कोई चीज़ बनी तो वो बनते साथ तो नहीं बिकेगी, उसको स्टोर करने के लिए कोई जगह भी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो वेयर हाउसिंग काम करती है वहाँ पर, और वहाँ पर हमें उसको रखा जाता है। ठीक है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिएगा, बहुत ईजी हैं। और उसके बाद में ये देखिए लास्ट में आपको एक अंतर लिखा हुआ है, ये आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद बहुत ही आसान लगेगा, तो इसको पढ़िएगा और इसको लर्न करने की कोशिश करेगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर का एक कंक्लूजन है। ठीक है बच्चे, और ये एग्ज़ाम में आता है ऐसे ही कि उद्योग और मतलब कि इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड में डिफरेंस बताएं। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर जो है सेकंड ख़त्म हो गया है। तो आई होप कोई भी आप लोगों को डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो फिर वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी, और कोई भी डाउट हो तो वो मुझे आप फिर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।